क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए। आपकी जो ये तीसरी वीडियो है न्यूमेरिकल की 12th क्लास में, और इसमें न्यूमेरिकल की ही 3rd वीडियो है। 2 वीडियो आपके अपलोड हो चुकी हैं, और इस क्वेश्चन में ये न्यूमेरिकल की जो नेक्स्ट वीडियो है इसका भी ये न्यूमेरिकल ही है, और लगभग इन्हीं न्यूमेरिकल्स में पेपर में आते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो क्या गिवन है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसके 99.9% को पूर्ण होने में लगा समय, इस अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगे समय का कितना होता है, 3 गुना। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है आपके पास, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपको क्या गिवन है। कोई रासायनिक अभिक्रिया है, इसके मिलता है 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया प्रारंभिक, कोई भी पदार्थ है उसकी प्रारंभिक मात्रा A है, प्रारंभिक साधन कितना उसका A, और A की वैल्यू आपके पास कितनी होती है। जब परसेंट की बात आती है तो आधार क्या होता है, बोलो 100। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब पहली कंडीशन में ये 99.9% पूर्ण हो चुकी है, यानी कि पूर्ण होने के बाद आपके पास कितनी बची, 0.1। अगर 100 में से इसे माइनस करोगे तो आपके पास कितनी बची, 0.1। ये और तो निकल चुकी है, तो जो शेष बचती है वो क्या होती है, a माइनस एक्स आपके पास कितनी है, 0.1, क्योंकि ये तो पूर्ण हो चुकी है। तो आपके पास 100 में से निकल गई, ये x की वैल्यू होती है, तो आपके पास बचती है 0.1। पूर्ण होने में लगा समय, मान लेते इसमें समय कितना लगा आपका, t1। इसी अभिक्रिया के 90% पूर्ण हो चुका है, तो आपके पास कितना बचा, 10%, यानी कि जो a माइनस एक्स है शेष वो कितना है, 10। इसमें लगे समय का, इसमें मान लो समय क्या लगा है, t2, तो मैं दिखाना है इसमें लगा समय, इसमें लगे समय का कितना होता है, 3 गुना। यानी कि हमें क्या सिद्ध करना है, t1 जो है वो t2 का क्या है, 3 गुना। ये सिद्ध करना है आपको कि इस अभिक्रिया में लगा समय, इस अभिक्रिया में लगे समय का 3 गुना है। आगे बात समझ आती क्लियर, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो आप जानते हो जो फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, T इक्वल 2.303 अपॉन के और log A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, तो वैल्यू पुट कीजिए, T1 बराबर 2.303 अपॉन के लॉग, बोलिए A की वैल्यू क्या है आपके पास, 100। बोलिए A माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 0.1। T1 बराबर 2.303 बटे के और लॉग, बोलिए पॉइंट से 0 पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगी, 0, ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1000। क्लियर, ये चलो हम मान लेते हैं यही है हमारी समीकरण नंबर 1। इस कंडीशन से सिमिलरली इस कंडीशन पे अप्लाई करोगे इसी समीकरण को, तो बोलो T1 के प्लेस पर क्या लोगे, T2, 2.303 बटे के और लॉग, बोलिए A के प्लेस पर 100 और A माइनस एक्स के प्लेस पर 10, तो T2 बराबर 2.303 अपॉन के और 10 आप 100 को कैंसिल कीजिए 10 बार, क्या आएगा, log 10। ये आई आपके पास समीकरण 2। अब मैं बताया है आप समीकरण 2 में या समीकरण 1 में भाग दोगे, समीकरण 2 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो। तो समीकरण 1 ये है, इसमें इससे भाग देनी है, तो क्या आएगा, T1 अपॉन में क्या आएगा, बोलिए T2, ऊपर ये आएगा 2.303 और लॉग क्या है, बोलो 1000 बटे अपॉन में क्या है, 2 बटे में के भी है, इसमें अपॉन में क्या है, के,
और अपॉन में 2.303 अपॉन के और log 10। ये क्या हो गया आपके कैंसर के से के और ये क्या T1 अपॉन T2 बराबर log, बोलिए 1000 को क्या लिख सकते हो 10 की पावर 3, 10 की घात 3, ठीक है। इसे लिख सकते हो 10 की पावर 3 और बटे में क्या है बोलिए log 10 और घात log से आगे आ जाती है तो ये पावर आगे आ जाएगी और लिखा जाएगा 3 log 10 और बटे में क्या है log 10। तो T1 अपॉन T2 बराबर log 10 से log 10 कैंसिल होगा तो आपका आएगा 3/1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो बोलिए T1 बराबर क्या होगा 3T2। तो क्या देखा इस अभिक्रिया में लगा समय, इस अभिक्रिया में लगे समय का कितना है 3 गुना है, यही हमें सिद्ध करना था। तो नोट्स कीजिए। तो आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 को पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 2 गुना होता है। अब ये आपको सिद्ध करना है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आपका इसी प्रकार से होगा। तो आप देखते हो कि इसमें भी 2 कंडीशन आपको बनानी है, फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में। प्रारंभिक मात्रा A इस अभिक्रिया का 3/4 पूर्ण हुआ है, पूर्ण हो चुका है। आप चाहते से परसेंट के तरीके से भी कर सकते हो, परसेंट से कर लो आप। कैसे आप जानते हो, मान लेते हैं कि प्रारंभ में वो कितना था 100%, तो A माइनस एक्स कितना बचा भाई 100 में से ये निकाल दो, ये पूर्ण हो चुका है, निकल चुका है। तो 100 का कितना भाग बोलिए 3/4 भाग निकाल दो। तो कितना बचा आपके पास 100 माइनस इसमें भाग दोगे 75, तो आपके पास कितना बचा 25, ठीक है। आपके पास 3/4 3/4 भाग निकल गया 100 में से, कितना निकल गया 3/4 100 का 75 निकल चुका है। तो आपके पास कितना बचा है 25। तो इसमें लगा समय मान लेते हैं T1। तो फिर वो कहता है अर्ध आयु में लगा समय अर्ध आयु काल का 2 गुना होता है। अर्ध आयु काल क्या होता है मैंने बताया, अर्ध आयु काल के लिए आप सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि अर्ध आयु काल के लिए क्या फॉर्मूला होता है बोलिए 0.693 बटे के। अर्धायु बताइए फॉर्मूला होता है आपका डायरेक्ट होता है, नहीं होता है। मैं बताया था आपको पिछले में किस प्रकार निकल के आता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ 2.303 बटे के log A अपॉन A माइनस एक्स, T बराबर 303 बटे के, और बोलिए A की वैल्यू क्या है आपके पास 100 और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 25, इसकी वैल्यू आपके पास 25 है, ठीक है। इसे हम अर्धायु करके दिखाते हैं, इससे तो आप कह सकते हो अर्धायु दिखाते हैं करके ऐसे। तो बोलिए T1 की वैल्यू क्या है आपके पास, बोलिए 25 चौका 100, लॉग है इसके साथ में, तो log 4 इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब हम इसे अर्धायु से समझाता हूं मैं तुम्हें से। आपने पिछले फर्स्ट वीडियो की जो न्यूमेरिकल है फर्स्ट वीडियो के, उसमें आपने इसको T बराबर T हाफ बराबर 0.693 बटे के से किया था। अब मैं प्रथम कोटि का विकास दिखाता हूं करके। बोलिए अगर A बराबर प्रारंभिक मात्रा 100 है तो बोलिए A माइनस एक्स कितनी बची, ये अर्धायु है, आधी निकल गई, कितनी बची आधी बची 50। तो इसमें लगा समय अर्धायु बराबर क्या फॉर्मूला होगा 2.303 बटे के log A अपॉन A माइनस एक्स। A की वैल्यू क्या है 100 और A माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 50। तो यहां से T बराबर 2.03 बटे के, ये T हाफ हमने अर्धायु से शो करते हैं, 50 दूनी 100, ये बन गई इक्वेशन सेकंड।
अब समीकरण 1 में भाग देते हैं समीकरण 2 से, तो बोलिए T1 और बटे में क्या आएगा T हाफ, T1/2 बराबर ऊपर क्या आएगा 2.303 बटे के log 4 है, log 4 को क्या सकते हो बोलो log 2 की पावर 2 और बटे में क्या है 2.303 अपॉन के और log 2, तो T1 अपॉन T2 बराबर बोलिए ये क्या हो गया आपके कैंसर, तो क्या बचा पावर कहां जाएगी आपकी आगे, तो लिखोगे 2 log 2 और बटे में क्या है log 2, तो log 2 से log 2 क्या हुआ आपका कैंसल, क्या बचेगा बोलिए 2, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो T1 बराबर 2T2। यही हमें सिद्ध करना था कि इसमें लगा समय अर्धायु में लगे समय का क्या है हाफ है। ठीक है, उतारिए नोट्स कीजिए इसे। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपको दिया हुआ है, और मैं बताया न्यूमेरिकल पे आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान इसलिए देना है क्योंकि पेपर में आपके केमिस्ट्री में 3 चैप्टर है न्यूमेरिकल के, और उन तीनों चैप्टर में से आपका एक न्यूमेरिकल या मतलब 2 से 3 तक न्यूमेरिकल आपके पेपर में आते हैं। तो न्यूमेरिकल इन्हीं में से आपको मिलेंगे, ये क्लियर है। जो मैंने आपको 3 वीडियो न्यूमेरिकल की डाली हैं उसी में से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ एक वीडियो मैंने आपको नहीं डाल पाया जो ऑफलाइन में आप बच्चों आपके पास सभी के पास है वो, तो आप उसमें से और ये 3 वीडियो में से ही न्यूमेरिकल आपको मिलना है निश्चित है। तो अब ये क्वेश्चन है एक अभिक्रिया का ताप, यानी कि एक अभिक्रिया थी जिसका ताप पहले ये था फिर ये कर दिया गया, यानी कि प्रारंभिक ताप होता है T1 293 केल्विन और फिर T2 क्या कर दिया गया T2 कर दिया 313 केल्विन, ये कर दिया गया ताप। तो ऐसा करने पर अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब है दर रेट, यानी कि K2 अपॉन K1 की वैल्यू कितनी है 4, मतलब ये आपकी दर होती है, अभिक्रिया की दर कितनी होगी 4 गुना। देखो अगर यहां पे आप तिरछी गुना करोगे तो ये निकल के आएगा, कितने हो गया बोलो K2 बराबर 4K, सही है, तो 4 गुने हो जाते हैं इधर, तो वो किसकी वैल्यू है K2 अपॉन K1 की वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें पूछा है अभिक्रिया की सहक्रियन ऊर्जा, और सहक्रियन ऊर्जा क्या होती है EA आपको ज्ञात करनी है, और R का मान क्या लेते हैं, जो गैस कांस्टेंट है उसका मान लेते हैं 3.814, ये हम K की वैल्यू लेते हैं इसमें, सॉरी उल्टा लिख गए, यहां पे आएगा 8 पॉइंट और यहां पे आएगा आपका 3, ये R की वैल्यू दी हुई होगी पेपर में, मैंने बोली नहीं है, दी हुई होगी पेपर में, R की वैल्यू ये होती है। तो अब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है सहक्रियन ऊर्जा। तो आपने मैंने एक समीकरण निकाली थी आपको मैंने दिखाई हुई है, आप चेक कर सकते हो, वीडियो में आपके सब डली हुई है। क्या फॉर्मूला है बोलिए, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू सहक्रियन ऊर्जा EA अपॉन 2.303 R और ब्रैकेट में होता है T2 माइनस T1 अपॉन T2 T1, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, लिखवाई थी मैंने समीकरण आपको से समीकरण। तो अब इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, तो बोलिए log इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 4 गुनी हो जाती है, EA आपको निकालना है 2.303, R की वैल्यू क्या है 8.314 इंटू T2 की वैल्यू क्या है आपके पास 313 और T1 की वैल्यू क्या है आपके पास बोलिए, T1 की वैल्यू क्या है 293 बटे में 313
गुना 293। तो log इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 4 को, बराबर EA बटे 2.303 गुना 8.314। इसमें से इसे माइनस कीजिए 20 और बटे में 313 गुना 293। ये आपका आ जाएगा 2 और log 2 बचेगा और log 2 की वैल्यू होती है कितनी 0.3010। मल्टीप्लाई में आ जाएंगे सब नंबर, तो 2.303 8.314 और 313 गुना 293, ये सब इसके गुना में है। और बटे में क्या आ जाएगा बोलिए आपका 20, बराबर बचेगा क्या EA जो आपको निकालना है। तो देखिए कैलकुलेशन कितनी लोगे, इसमें टाइम लग जाता, काफी टाइम लगेगा, आपको करनी है, कोई कैलकुलेटर आपके पास नहीं होगा, हाथ से ही करनी होगी आपको। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे EA बराबर, जब इन सभी की आप गुना करोगे, इन सभी की गुना करोगे तो ये आपका लगभग 10,57,091.077 होगा। ये होगा आपका इन सब की गुना करने के बाद, और बटे में आपका क्या है 20, और जब इसमें 20 से आप भाग दोगे तो ये आएगा आपका, जगह मैं यहां पर रब करता हूं थोड़ा, इसकी सभी की आप भाग दोगे, 20 से इसमें भाग दोगे तो EA बराबर, जब इसमें इसकी भाग दोगे तो भाग दे का आएगा 52,854.55। ठीक है, यानी कि 52,854.55 जब आप इसमें 20 से क्या दोगे भाग, तो ये आपका आएगा निकल के। ठीक है, ये आपका आता है किसमें, जूल प्रति मोल में। ये जूल प्रति मोल में है, आप यहां पे आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन आप किलो जूल में इसे कन्वर्ट कीजिए। जब आप इसे किलो जूल में लाओगे तो किलो हटाने के लिए 10 की 3 से गुना करते हो आप, और किलो अगर लाना है तो 10 की 3 से भाग दी जाएगी, यानी कि 10,000 से इसमें भाग दोगे तो 10 यहां आ जाएगा आपका, यानी कि 52.8 और 545 10 की पावर 3, ये सॉरी इसे हटा दो, और क्या जाएगा यहाँ पे अब किलो जूल प्रति मोल। और इसे आप सकते हो EA बराबर, मैं बताया यहाँ पे आप सब हटा दो तो यहाँ पे एक अंक बढ़ जाएगा, जब 5 है ना तो 52.86 किलो जूल प्रति मोल। तो ये आपकी सेकेंड ऊर्जा है। तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।